नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। नोएडा में मजदूर दिवस पर हाई अलर्ट, 8 मई तक धारा 163 लागू। महिला आरक्षण पर बसपा का समर्थन एवं योगी का विपक्ष पर सीधा हमला। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला की मौत, साइबर ठगी का खौफनाक चेहरा। उत्तर प्रदेश में अचानक बदले मौसम से कई जिलों में भारी तबाही। स्मार्ट मीटर सिस्टम फेल, डाटा गायब होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। नोएडा में मजदूर दिवस पर हाई अलर्ट, 8 मई तक धारा 163 लागू। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने पूरे जिले में 30 अप्रैल से 8 मई तक धारा 163 लागू कर दिया है, जिसके तहत संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है, जबकि सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। पूरे जिले को 11 जोन और 49 सेक्टरों में बांटकर 1000 से ज़्यादा अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी में 10 नए एक्सप्रेसवे की तैयारी, विंध्य चित्रकूट तक जुड़ेगा नेटवर्क। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार अब 10 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे छोटे शहरों को बड़े हाईवे से जोड़ा जा सके। इन परियोजनाओं का उद्देश्य विंध्य, चित्रकूट और नोएडा जैसे क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दिए हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार आगे हरिद्वार तक किया जाएगा। इससे प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। महिला विशेष सत्र का बसपा का समर्थन, मायावती ने आरक्षण पर जताई चिंता। उत्तर प्रदेश में अचानक बदले मौसम से कई जिलों में भारी तबाही। सत्र को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिल गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से लंबित है, जो चिंता का विषय है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला और महिला अधिकारों के मुद्दे पर सवाल उठाए। इस विषय ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी पश्चिम यूपी की तस्वीर, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस परियोजना से पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार, उद्योग तथा निवेश को नई गति मिलेगी। हालांकि शुरुआती चरण में कुछ टोल प्लाजा पर सुविधाओं की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करेगा। इससे परिवहन व्यवस्था में सुधार और यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद है। 24 ग्राम पंचायत सचिवों पर एफआईआर, विकास कार्यों में लाखों की गड़बड़ी। उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों की 24 ग्राम पंचायतों के सचिवों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन जमीन पर कार्य पूरे नहीं किए। इस पर प्रशासन ने सख्त रूप अपनाते हुए संबंधित सभी सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और धन की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी। महिला सुरक्षा पर योगी का सख्त रुख, गेस्ट हाउस कांड का किया जिक्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस घटना में एक दलित महिला मुख्यमंत्री के साथ गंभीर अपराध का प्रयास हुआ था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिला अधिकारों की बात करता है, लेकिन उसके इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बयान के बाद सदन में सियासी माहौल और गर्मा गया। मंत्री ओपी राजभर पर गैर जमानती वारंट, 2019 के मामले में कोर्ट सख्त।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह कार्रवाई 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए एक कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़े मामले में की गई है। बताया गया है कि कई बार पेशी के लिए बुलाने के बावजूद राजभर अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त कदम उठाया। इस फैसले के बाद मामले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा को तेज कर दिया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला की मौत, साइबर ठगी का खौफनाक चेहरा। बिजनौर जिले से साइबर अपराध का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों ने एक महिला को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। आरोपी ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर महिला को गंभीर अपराध में फंसाने की धमकी दी और लगातार दबाव बनाया है। इस दौरान महिला पूरी तरह डर और तनाव में आ गई। हैरानी की बात यह है कि उसकी मौत के बाद भी ठग परिवार को धमकाते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ठगी के आरोपी की 1.77 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई। फतेहपुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शैलेंद्र सिंह उर्फ राजू यादव की 1.77 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। आरोपी पर मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप है। जांच में पाया गया कि उसने अवैध तरीके से यह संपत्ति अर्जित की थी, जिसे पत्नी और अन्य परिजनों के नाम पर दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। आईएसआई साजिश का खुलासा, 4 संदिग्ध आतंकी फिर रिमांड पर, एटीएस करेगी पूछताछ। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा होने के बाद गिरफ्तार किए गए 4 संदिग्धों को दोबारा रिमांड पर लिया गया है। एटीएस के अनुसार ये आरोपी आईएसआई के इशारे पर रेलवे ट्रैक के सिग्नल बॉक्स को उड़ाने की योजना बना रहे थे। इन्हें पहले 2 अप्रैल को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और अब 3 मई तक दोबारा पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों ने यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि इनके नेटवर्क में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं और फंडिंग कहां से हो रही थी। इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर खतरा माना जा रहा है। सहारा शहर मामले में नगर निगम को बड़ी जीत, हाई कोर्ट ने कार्रवाई को ठहराया सही। सहारा शहर प्रकरण में नगर निगम लखनऊ को बड़ी कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहारा समूह की याचिका खारिज करते हुए नगर निगम की कार्रवाई को वैध ठहराया है। नगर निगम ने गोमती नगर स्थित करीब 170 एकड़ भूमि पर फैले सहारा शहर को लीज शर्तों के उल्लंघन के आरोप में अपने कब्जे में लिया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए सहारा समूह कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अदालत ने नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया। इस निर्णय को प्रशासनिक अधिकारों के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। सुल्तानपुर में आंधी तूफान का कहर, 7 की मौत, कई जिलों में भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश में अचानक बदले मौसम ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। सुल्तानपुर में तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण 2 मासूम बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 से अधिक लोग घायल हो गए। कई स्थानों पर पेड़, बिजली के खंभे और दीवारें गिरने से हादसे हुए। रायबरेली और अंबेडकर नगर में भी ओलावृष्टि से नुकसान की खबर है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में गुटखा पान पर बैन, उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब विश्वविद्यालय के भीतर पान, गुटखा, मसाला और धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुलपति के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी, शिक्षक या अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम परिसर की स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इससे छात्रों के बीच भी सकारात्मक संदेश जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, रनवे पर बंदर आने से फ्लाइट रोकी गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब टेक ऑफ के दौरान रनवे पर अचानक एक बंदर आ गया। रायपुर जा रही फ्लाइट तेज गति से दौड़ रही थी, तभी पायलट की नज़र बंदर पर पड़ी और उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया।
इससे संभावित दुर्घटना टल गई और सभी यात्री सुरक्षित रहे। इस घटना के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का सवाल, विशेष सत्र का समय बढ़ाने की मांग। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर केवल कुछ घंटों की चर्चा पर्याप्त नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की कि इस विषय पर विस्तृत बहस के लिए सत्र का समय बढ़ाया जाए ताकि सभी पक्ष अपनी बात पूरी तरह रख सकें। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गंभीर मुद्दों पर जल्दबाजी दिखा रही है। इस बयान के बाद विधानसभा में राजनीतिक टकराव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे से 519 गांवों को मिलेगा रोजगार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं खुल रही हैं। इस परियोजना के तहत 12 जिलों में औद्योगिक नोड्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे करीब 519 गांवों की आर्थिक स्थिति बदलने की उम्मीद है। 6500 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले इन नोड्स में वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लॉजिस्टिक हब स्थापित किए जाएंगे। अब तक 46,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। सरकार का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बुलंदशहर में मुठभेड़, ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर। बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य आरोपी जीतू सैनी को एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। सिकंदरपुर फ्लाईओवर के पास हुई इस मुठभेड़ में स्वाट टीम प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। इस घटना को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। फर्जी दस्तावेज से जमीन का सौदा, विदेश में रह रहे व्यक्ति की जमीन पर बना पेट्रोल पंप। अलीगढ़ में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कनाडा में रह रहे एक व्यक्ति की जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच दी गई। उस पर पेट्रोल पंप तक बना दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की गई और जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जब वो भारत लौटा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर सिस्टम फेल, डाटा गायब होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक सर्वर से डाटा गायब हो जाने के बाद उपभोक्ता मोबाइल ऐप से लॉग आउट हो गए और दोबारा लॉगिन पर डाटा नॉट फाउंड का संदेश दिखने लगा। इससे बिजली रिचार्ज और बिल भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हुई। उपभोक्ताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कर नाराजगी जताई। विभाग ने समस्या को जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया है। फर्जी प्रमाण पत्र वाले आबकारी सिपाहियों को राहत नहीं, हाईकोर्ट का सख्त फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले आबकारी सिपाहियों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने तीनों विशेष अपीलों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और स्पष्ट कहा कि धोखाधड़ी और न्याय साथ नहीं चल सकते। न्यायालय ने माना कि सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए गलत दस्तावेजों का उपयोग गंभीर अपराध है और इसे किसी भी स्थिति में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांत को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। उर्वरकों की जमाखोरी पर सख्ती, सभी डीएम और कमिश्नर को सरकार के निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा बैठक में कहा कि किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपूर्ति श्रृंखला पर लगातार निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करें। सरकार का मानना है कि इस कदम से किसानों को राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण पर सपा विधायक का सवाल, बीजेपी पर निशाना। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने महिला
आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत चुनाव कराने में सरकार हिचक रही है तो फिर उसी आधार पर महिला आरक्षण लागू करने की बात कैसे की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रही है। अख्तर ने कहा कि 2023 में संसद में पारित महिला आरक्षण कानून को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। गंगा एक्सप्रेसवे से पर्यटन को बढ़ावा, धार्मिक और इको टूरिज्म को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश का 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे पर्यटन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार यह एक्सप्रेसवे धार्मिक और इको टूरिज्म स्थलों को आपस में जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह मार्ग हस्तिनापुर से लेकर प्रयागराज तक कई मुख्य स्थलों को जोड़ते हुए पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय रोजगार और व्यापार में भी वृद्धि होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के पर्यटन सेक्टर को नई पहचान मिलेगी। देश भर में मौसम का अलर्ट, बिहार में आंधी तूफान जारी, कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है और भारतीय मौसम विभाग IMD ने 2 मई से 5 मई तक कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार में आज भी आंधी तूफान और तेज हवाओं का असर बना रहेगा, जबकि पंजाब और हरियाणा में बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान में 2 तरह का मौसम देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान में 5 मई तक लगातार बारिश और आंधी की स्थिति बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 मई के बीच तेज धूल भरी आंधी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में 2 से 5 मई तक भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 3 से 5 मई के बीच 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने खास तौर पर पर्यटकों यात्रियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।